हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स को लेके। काफ़ी अच्छा एक डेटा हमारे सामने आज के दिन रिलीज़ हुआ है और कई लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बात जानना। तो टाटा मोटर की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 454 पे। तो आगे जाके वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कल के दिन इमीडिएट टारगेट क्या रह सकता है। तो कल के दिन जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, बाकी लॉन्ग टर्म के वालों के लिए भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 52 वीक इसका हाई हम देखें तो 536.70 का है और कई लोग इस लेवल पे फंसे होंगे। तो अभी वो पैनिक मोड में है कि अभी हमारा इतना ज़्यादा अभी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ डाउन चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप होल्ड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका 100 रुपया लॉस चल रहा है पर शेयर पे, तो ये डेटा आपको काफ़ी अच्छा फील कराएगा। वो ये है कि टाटा मोटर्स की जो डोमेस्टिक सेल है वो फेब्रुवरी में 73,875 यूनिट्स की रही, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% से इंक्रीज़ हुई है। पिछले फेब्रुवरी में 58,366 डोमेस्टिक व्हीकल्स इन्होंने बेचे थे। इस फेब्रुवरी में इन्होंने 73,875 डोमेस्टिक व्हीकल्स इन्होंने बेचे हैं। अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में भी इनको 47% का ग्रोथ हुआ है। पिछले साल फेब्रुवरी में 27,225 पैसेंजर व्हीकल्स इन्होंने बेचे थे और इस बार फेब्रुवरी महीने में अकेले ही सिर्फ पैसेंजर व्हीकल का इनकी जो सेल है वो 39,981 की रही, जो कि 47% से इंक्रीज़ हुई है। कमर्शियल व्हीकल भी इन्होंने 33,894 यूनिट बेचे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक महीने का ये डेटा है, फेब्रुवरी का डेटा है। 9% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि टाटा मोटर जो है उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी की सेल्स आपको दिखाता है एग्जैक्टली फिगर की कंपनी किस जगह अभी पहुंच रही है। कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो टाटा मोटर्स श्योरली इज़ अ प्रोग्रेसिंग कंपनी। थोड़े बहुत इसमें इश्यूज़ हैं, डेट है एंड ऑल है, लेकिन आगे जाके इसमें बहुत फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। इसीलिए पोटेंशियल है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही ज़्यादा इसका स्पेस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगा और आगे जाके ये नेसेसिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सिर्फ रहेगा, ये सब डीजल वाले व्हीकल्स रहेंगे नहीं। तो उस हिसाब से टाटा मोटर्स का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो एज एन इन्वेस्टर आपका 100 रुपये का लॉस हो, 150 का लॉस हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी बाय ऑन डिप लेवल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो आप खुद देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 2 ईयर्स में 8.04% से बढ़ी है। किसी भी कंपनी का वन ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस का वन ऑफ द पार्ट है कि आप प्रमोटर होल्डिंग पे ध्यान दो। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के डेटा को आप निकालो, देखो कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है। अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है इसका मतलब है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो खुद इसके शेयर्स ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको बहुत कन्विंस्ड है और वो उनको कन्विक्शन है अपने खुद के कंपनी पे कि वो कंपनी को आगे और अच्छा बढ़ा पाएंगे। इसलिए ना वो शेयर्स खरीद रहे हैं। आप भी क्यों शेयर्स खरीदते हो? इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर प्रमोटर्स शेयर्स बेच रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक रेड फ्लैग है, इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत प्रमोटर बेच रहे हैं, थोड़े बहुत शेयर मैटर नहीं करता है। पर अगर आप देख रहे हो कि 2 साल में 8-10% की होल्डिंग प्रमोटर ने गिरा दी है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे कि रिड्यूस करते जा रहे हैं वो अपनी स्टेक को, तो इसका मतलब है कि वो अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, कंपनी से एग्जिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको खुद के कंपनी पे भरोसा नहीं है। तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स में प्रमोटर ने 2 साल में 8.04% का होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। साथ ही राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी इसके स्टेक है, 1.18% का इनका स्टेक है। और Q2 फिनेंशियल ईयर 2022 में भी इन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया है टाटा मोटर में। यानी कि राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम बिग बुल कहते हैं, उनको भी टाटा मोटर जैसी कंपनी में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, तभी ना वो Q2 में उन्होंने अपना स्टेक को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। बाकी 1.1218% का इनका स्टेक है। अप्रॉक्सीमेटली 3,92,50,000 शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के राकेश झुनझुनवाला के पास। और एनालिस्ट के हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट जो है टाटा मोटर्स का यहाँ इस लेवल से 575 पर शेयर लेवल है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट आप मान के चलो 1 ईयर से विद इन मतलब 1 ईयर से पहले ये 575 के लेवल्स पे जा सकती है एज़ पर मार्केट एक्सपर्ट। अब मैं आपको अपना खुद का रिसर्च बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जो चार्ट है ना, आप जानते होगे AWL पे भी मैंने गैप को लेके बात की थी।
कि जब गैप होता है ना, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वो जो गैप रह जाता है वो गैप बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो गैप फिल होते हैं। 90% ऑफ द टाइम होता है कि गैप फिल होता ही होता है। तो टाटा मोटर्स का अगर मैं आपको बताऊं, तो जिस दिन वॉर डिक्लेयर हुआ था, रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया था 25 को, जब मार्केट एकदम गिरी थी, तो 24 को जो टाटा मोटर्स की क्लोजिंग इस लेवल पे थी, वहाँ से आप देख सकते हो कि डायरेक्ट जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इस लेवल पे, डायरेक्ट इस लेवल पे। तो ये जो आप गैप देख रहे हो, इतना बड़ा जो एक गैप है, ये गैप रह गया। ओके, ये गैप रह गया, फिर एक पॉइंट पे नेक्स्ट डे फिर से रिकवरी जो थोड़ी बहुत आई, तो थोड़ा बहुत गैप फिलअप हुआ था। तो ये अभी कितना गैप रह गया है वो मैं आपको बताती हूँ, कि जो अपर गैप है दैट इज़ रिमेनिंग टिल 466 से लेके 471 तक। तो ये ऊपर के लेवल का गैप है, जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो एक 471 तक का एक लेवल है, वो रह चुका है, अभी तक वो फिलअप नहीं हुआ है। अभी भी इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 454 पे हुई है। ओके, अब अगर कल के दिन ब्रेकआउट होता है, कल के दिन अगर ब्रेकआउट होता है, समझ लो कि कल के दिन अगर पॉजिटिव मूवमेंट रहता है, अभी देखो रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि मार्केट किधर ओपन होगा। बाकी स्टॉक मार्केट टुमारो को लेके मैं आज एक वीडियो अभी डालूंगी थोड़ी देर में। तो कल के दिन अगर पॉजिटिव मोमेंट में रहता है, तो हो सकता है कि 470 का जो लेवल है टाटा मोटर कल के कल ही सेट कर दे, कल के कल ही आपको 470 के लेवल में जाता हुआ, टच करता हुआ दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गैप के जो अपर पार्ट है, ये गैप का अपर पार्ट है 470 प्लस 50 डीएमए भी 470 है, तो वहाँ तक एटलीस्ट टच कर सकता है। 470 अगर कल नहीं भी करता तो एक दो सेशन में कर सकता है, अगर पॉजिटिव रहा तो। अगर कल मार्केट गिर गया तब तो फिर नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ का बात मैं कर रही हूँ। तो 470 का गैप अगर ये फिल करता है, तो 470 का इमीडिएट टारगेट रह सकता है इंट्राडे में। ओके, यहाँ पे अगर 470 ये क्रॉस करती है, तो फिर 52 वीक हाई के आसपास ये जा सकती है, विच इज़ 535। ओके, कल के दिन नहीं जाएगी, लेकिन कुछ दिनों में जा सकती है। तो जब तक ये गैप के नीचे है तब तक थोड़ा टेंशन का माहौल रहेगा। गैप के ऊपर अगर जाती है तो वापस एक ब्रेकआउट आप देख सकते हो। तो 470 का रहेगा पहला टारगेट, एंड 470 तो इंट्राडे टारगेट ही मुझे लगता है। अगर कल के दिन अच्छा मूवमेंट रहता है तो 470 कल ही पहुंच सकता है। अब 470 अगर चले ऊपर जाता है, आपको मोमेंटम में खेलना है, तो 470 के ऊपर आप 480 के लेवल पे एंट्री ले सकते हो 535 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में। ओके, अब बात करते हैं नीचे के गैप की। तो नीचे के गैप ये देखो, ये है नीचे का गैप, ये रह गया है। जब मार्केट गिरी थी 25 को तो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, फिर 26 को एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो ये यहाँ पे एक बहुत हाई वॉल्यूम से एक ब्रेकआउट आया था, हाई वॉल्यूम से गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो ये जो एक गैप है ना, आपको दिख रहा है ये गैप, ये जो गैप है ये रह गया है, फिलअप अभी तक हुआ नहीं है। तो इतना जो एक वैक्यूम है, इतना जो एक गैप है जो अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, ये फिल होने के हाई चांसेस है। अगर रशिया यूक्रेन वाला वॉर का इम्पैक्ट कल के दिन स्टॉक मार्केट में पड़ता है तो नीचे की तरफ जाएगी। तो इसीलिए जैसे जो भी लोग आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो 470 के लेवल के लिए, आप लोग गैप डाउन का जो ओपनिंग का फर्स्ट ओपनिंग लेवल है ना, उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और गैप कहाँ से कहाँ तक है? गैप इज़ बिटवीन 425 से 445। ओके, ये मैंने ही लिखा है। तो 425 से ये है 425 का लेवल, ये है 445 का लेवल। ये ऑलमोस्ट 20 रुपये का एक गैप रह गया है। ओके, तो अगर आप 470 के टारगेट के लिए कल अगर पॉजिटिव रहता है, तो 470 के टारगेट के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 445 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि 445 के नीचे जाएगी यानी कि वो गैप फिलअप करने वाली है। और अगर वो गैप फिलअप करेगी तो वो 425 के लेवल तक जा सकती है। ओके, तो आप समझ गए ना कि गैप अप में कहाँ जाना है, गैप डाउन में कहाँ जाना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, सिंपल सी बात है यार। देखो 470 का टारगेट लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। 470 पे गैप भी है प्लस 50 डीएमए भी है, वहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, नीचे की तरफ जा सकती है, अदरवाइज़ वहाँ से ऊपर भी जा सकती है। ऊपर जाएगी तो 535 जा सकती है, नीचे की तरफ आएगी तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 445 के लेवल पे। 445 तोड़ती है तो फिर 425 तक जा सकती है। ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो बाय ऑन डिप करना चाहते हैं, वो इस गैप का फ़ायदा उठा के इस गैप के लेवल पे अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो 430 जो कि गैप के आसपास है, 425 से 445 का गैप है, तो आप 430 पे बाय ऑन डिप कर सकते हो। अब अगर समझ लो 425 के नीचे चली गई, यानी कि वो उसने गैप को भी फिल कर दिया और गैप को फिल करके वो और ज़्यादा नीचे चली गई। तो और ज़्यादा नीचे अगर जाती है तो 400 का सपोर्ट लेवल इसके पास है।
तो 400 जो कि 200 DMA है, ओके, 400 मूविंग एवरेज, तो 200 मूविंग एवरेज है 400 रुपीज़ का। तो अगर ये 430 के नीचे चली जाती है, 425 से 430 के नीचे, मतलब गैप फिल करके और ज़्यादा नीचे जाएगी तो 400 तक ये जा सकती है। तो आपको मैंने सारे लेवल्स बता दिए हैं। बाय ऑन डिप आप 430 में पहला बाय ऑन डिप कर सकते हो, सेकंड बाय ऑन डिप आप 400 पे कर सकते हो, और ऊपर के लेवल का भी मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, अच्छा लगा होगा। इंट्राडे का ही मैंने बताया है, बाय ऑन डिप लेवल फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सारे बता दिए हैं। टारगेट 535 भी बता दिया है आपको। बाकी एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो ये एक साल के अंदर अंदर 575 भी जा सकती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।